हमारा टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जानेंगे हम बैलेंस फोर्स क्या होता है। पहले ही देखेंगे बैलेंस फोर्स, फिर देखेंगे अनबैलेंस फोर्स। चलिए बताते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। हमारे पास जो है बैलेंस फोर्स इतना रखिए कि कोई पार्टिकल पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनका नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स। उसको कहेंगे बैलेंस फोर्स। क्या होगा, नेट फोर्स उसका जो जीरो आ रहा है, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्स का जो है नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो मतलब बैलेंस फोर्स होगा। अगर उसका नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। एंड हमारे पास आता है कि हम जो देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है क्या है, कोई भी पार्टिकल बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स क्या करता है, बैलेंस फोर्स जो है कोई भी जो है चेंज नहीं लाता है। किसमें नहीं लाता है चेंज, कैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि किसमें चेंज नहीं रहता, ये बताया हमको पहले। हम चेंज वो बैलेंस फोर्स किसी फोर्स चेंज नहीं रहता है। कोई पार्टिकल जो अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बैलेंस फोर्स जो है उसको कभी भी उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं लाता है। एंड अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको जो है कभी भी उसमें बैलेंस फोर्स चेंज नहीं लाता है। एंड उसमें जो ऐसा हो जाता है, चेंज कर देता है। चलिए लिखते हैं बैलेंस फोर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर फोर्सेस, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पर जो जितने फोर्स लग रहे हैं, when two or more forces acting on a body and produce, क्या करेंगे, प्रोड्यूस कितने क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड प्रोड्यूस अ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर जो है जीरो की इक्वल क्या कर दिया, नेट फोर्स अगर जीरो की इक्वल आ गया है तो क्या करेंगे, बैलेंस फोर्स होगा। देखते हैं इधर फर्स्ट पॉइंट से क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर फोर्सेस, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, when two or more forces acting on a body and produce and produced, या I think produces and produces, क्या प्रोड्यूस करते हैं, and produce not, and produce a net force not equal to, किसी इक्वल नहीं करते हैं, not equal to and net force not equal to जीरो। इसमें जो नेट फोर्स जीरो नहीं आता है, इसमें क्या आता है, नेट फोर्स जीरो आता है। आपको एग्जांपल दिखाते हैं इसका। बैलेंस वोल्टेज देखिए, हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये जो है क्या है, अर्थ सरफेस है ये। इस पे जो कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। हम जो कहते हैं इधर से जो है फोर्स लगाया हमने, क्या 10 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जैसे हमने कितना लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने। जैसे जो आप लगाया, कितना लगाया आपने भी, कितना लगाया 10 न्यूटन का। हमने 10 न्यूटन का लगाया, आपने भी 10 न्यूटन का लगाया, तो कितना हो गया, इधर से 10 न्यूटन। ठीक, 10 न्यूटन हो गया। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड देखते हैं इसे ही, जैसे हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी जमीन पर रखा हुआ है, अगर मैंने जो है लगा दिया कितना, 10 न्यूटन मैंने फिर से लगाया, कितना लगाया 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आपने जो है उससे हमसे ज्यादा लगा दिया, आप ज्यादा ताकत कर रहे हैं, तो आपने जो है 20 न्यूटन का लगा दिया। कितना लगा दिया, 20 न्यूटन का। तो हमने इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और आपने लगा दिया है 20 न्यूटन का फोर्स। तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 20 माइनस 10। तो नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। अब देखिए इसका नेट फोर्स कितना आया, जीरो के इक्वल जो है आया नहीं है, इसमें क्या आया, नेट फोर्स जीरो आ गया। तो नेट फोर्स बोलो या रिजल्टेंट फोर्स बोलो, दोनों को क्या कहेंगे, सेम होते हैं, नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। इसका नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं आया, इसको नेट फोर्स जीरो के इक्वल आ गया है, इसको बैलेंस फोर्स एंड इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है कि द बैलेंस फोर्स, द बैलेंस फोर्स, द बैलेंस फोर्स डज नॉट, the balance force does not, the balance force does not produce any change, does not produce any change in state of, किसकी स्टेट में, in state of uniform motion, uniform motion or rest of a particle body। क्या होगा, उसकी जो है रेस्ट या मोशन जो होगा पार्टिकल जो है उसकी जो है कोई भी, ये बैलेंस फोर्स है उसको, उसमें जो कोई भी चेंज नहीं लगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पार्टिकल जो जा रहा है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, जा रहा है मोशन से, मोशन कर रहा है, फिर रेस्ट पे है, उस पर नेट फोर्स लगाएंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो नेट फोर्स इधर 10 मीटर लगा है, इधर भी लगा है, तो क्या है, बैलेंस है, पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है, आप इधर से लगा रहे हैं इधर से लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट फोर्स क्या है, जीरो। ठीक है, इसलिए नेट फोर्स जीरो, इसमें जो कोई भी चेंज नहीं आता है। एंड इसमें चेंज आता है, क्या लिखेंगे, द unbalanced force,
The unbalanced force does produce change in state of uniform of motion or rest of a particle or body. इसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स एंड इसको क्या कहेंगे हम बैलेंस फोर्स। अगर आपको ये टॉपिक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्लियर से अच्छे से एकदम क्लियर हो गया तो आप जो कमेंट बताइए कि आपको कैसे लगा पढ़ा करके ये मुझे आप बताएंगे ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आया या नहीं आया है।